दोस्तों आज आपको सांख्यिकी का आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। मैंने पहला पार्ट बना चुके हैं, अभी दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन आपका, देखिए पहला टाइप का है आपका इस टाइप का। पहले तो प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालें। ठीक है, सबसे पहले हमको माध्य निकालना है तो 7 अभाज्य संख्या ले लेना है। तो क्या क्या हो सकता है अभाज्य संख्या? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर आपका 13 होगा और एक 17 हो जाएगा। तो ये 7 अभाज्य संख्या हो गया। तो मध्य का मतलब होता है कि मीन जो होता है, मीन बराबर जो होता है आपका योग, जितना भी योग है सबका योग कर देंगे और संख्या से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले सबका योग निकालेंगे। तो 17 और 13 और 11 और 7, 5, 3 और 2 का हम लोग योग निकालेंगे। तो कितना आएगा? 17 इधर हो गया आपका, यहाँ 3 ले लेते, 20 हो जाएगा। 20 और इधर आपका 20 और इधर 7 और 13 20, 40, 40 इधर 5, 45, 45, 58, 58 आ जाएगा आपका। तो 58 बाई कितना संख्या है आपको गिनती कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अगर हम 7 से देंगे तो कितना बार में कटेगा? 7 या 8 56, 8.3 मतलब 8.3 लगभग आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए में करेक्ट है। 8 के बाद कुछ पॉइंट्स आएगा, ऑप्शन में 8.3 दिया हो, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं, जैसे इस टाइप का दिया 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य निकाले। ठीक है, तो 28 का गुणनखंड निकालना होगा। तो जो 28 जो है किससे किससे कटेगा? ठीक है, तो 1 से कटेगा ये, उसके बाद हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से कटेगा, 4 से 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, फिर 8 से नहीं कटेगा, फिर 9 से, 10, 11, 14 से कटेगा, 14 से डायरेक्ट, और 28 से कटेगा। तो सबको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 28 को 2 से जोड़ देते तो कितना हो गया? 30 हो गया। इधर हो गया आपका 30 और देखिए 30 हो गया, और आपका देखिए यहाँ 3 दे देते हैं तो इधर हो गया 12, मतलब यहाँ 7, 5, 12 हो गया। तो 12 इधर हो गया और इधर 14 हो गया, तो 6 हो गया और 2 हो गया, मतलब 26 और जोड़ देंगे तो 56 हो गया। तो मीन जो निकालेंगे, मीन जो होगा आपका तो 56 कर देंगे और नीचे भाग दे, जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 6 से भाग दे दिए तो लगभग इसका आंसर देखिए कितने बार में 6 9 54, 9 पॉइंट कुछ होगा समथिंग। तो 9 ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन 3 बोला हुआ है, 9.3 दिया हुआ है, तो इतना ही आंसर इसका आएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ये वाला है आपने मध्य निकालिए, आंकड़ा दे दिया है आपका और इससे आपको मध्य निकालने के लिए बोला आपको। ठीक है, तो हम लोग अंक दिया मतलब ये x दिया है और ये संख्या दिया है मतलब f दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसका फॉर्मूला पता करना है कि होता क्या है। ठीक है, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सिग्मा fx हमको निकालना होगा, तो हमको एक और बनाना होगा आपको। ठीक है, एक बना लेते हैं। तो fx अगर निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके fx निकाल देंगे। तो 0 गुना 8 क्या होगा? 0, और 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 5 और 2 को तो 7 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। इसमें 5 2 या 10 है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 40। तो अगला सिग्मा जो fx निकलेगा वो सबको जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 12 और 22 हो गया, 22 और 40, 22 और 40 हो गया आपका 62, 62 और इधर हो गया 15, 62 तो 71, तो 71 हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब f निकालना है तो इसको जोड़ेंगे। देखिए सबको जोड़ेंगे, 8, 4, 7, 5, 3, 2, 5, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12, 15 इधर हो गया आपका 27 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 27 आएगा। तो आप इसको भाग दे देंगे, इधर आया 27 और इधर आया 71, 71, तो आप कितना हो जाएगा? देखिए 71 बाई 27, इनको भाग देंगे तो 2 3 बार में तो 81 हो जाता है, तो 2 बार में कटेगा ये,
तो 54 यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट किसी में अगर ऑप्शन होगा तो यही आपका करेक्ट है, ये वाला। तो भाग देके देख लीजिएगा आपका, ठीक है, तो 2.6 आएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे इस टाइप का दिया हुआ है, बहुलक निकलने बोला, यानी मॉड निकलने के लिए बोला आपसे, ठीक है। तो मॉड निकलने के लिए बोला है आपसे, इतना आंकड़ा दिया है और मॉड निकलने के लिए बोला। तो बहुलक क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आया है उसी को बोलते हैं मॉड। तो मॉड जो होगा, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखिए ये 3 तो एक ही बार है, तो 6 देखिए 3 बार आ चुका है, तो 6 कितना है, 3 बार आ चुका है, यानी मॉड कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऐसे ही निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आया है उसी को हम लोग मॉड होता है, वही क्या होगा, मॉड होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। जैसे इस टाइप का आंकड़ा दिया है, बहुलक निकालने बोला, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है देख लेंगे। तो इस टाइप में देखिए कि 28, अगर 54 की बात बोले तो 54 कितने बार आया है, 54 यहाँ 2 बार आ चुका है, ठीक है। और 28 तो एक ही बार है, चलिए, और 56 भी एक ही बार आया है। 29 की बात करें तो भी 2 बार आया है, 29 यहाँ पे है एक और यहाँ पे एक है ना। 25 भी एक बार आया है, आप ऐसे गिनती कर लीजिए, और 30 भी एक बार आया है। देखिए ये 2 बार आया, यानी 54 और कॉमा 29 ये 2 बार आ चुका है। ये वाला कोई ऑप्शन होगा तो वही आपका करेक्ट होगा, या तो 29 पहले दे देगा, या 54 बाद में देगा, या फिर 54 पहले 29 बाद में, ऐसा ही ऑप्शन होगा। तो आपका कोई ऑप्शन होगा, हाँ यहाँ पे दिख रहा है सी में ऑप्शन में ये 54 और 29 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से हम बनाएंगे इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे इस टाइप का दिया है और बोला कि मॉड निकाले, तो आपका इसमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा। ये आंकड़ा देके रखा है और आपसे पूछा है कि बहुलक कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है पहले याद रखिए। तो मॉड जो फॉर्मूला होगा तो FM, तो L लीजिए पहले लोअर, प्लस FM माइनस F1 और बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 ऐसा, और गुना हाइट, जितना भी h होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, FM या F लिख दीजिए, यहाँ F0 लिखिए। इस टाइप से फॉर्मूला आपको याद रखना, समझना होगा, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन में लिखा रहता है, जैसे आपको याद करना है। कोई बुक में रहता है F0 या F1 ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। तो जैसा मर्जी हम लोग, होता क्या देखिए, FM जो होगा वो जितना भी फ्रीक्वेंसी दिया होगा ना, वो सबसे ज्यादा किसमें है, तो ये FM मान लेंगे, इसको FM मान लेंगे, ठीक है। अब F1 किसको मानेंगे, ये इसका बगल वाला, इधर वाला, तो हम लोग इसको मानेंगे F1 और उससे बगल वाला मानेंगे F2, इस टाइप का, ठीक है। और L किसको मानेंगे, तो इसका अंतर कितने का है, तो 10 का, तो ये आपका हो जाएगा हाइट, सॉरी H हो जाएगा आपका 10। तो इसमें कितना कितना तक फैला हुआ है, तो 20 से 10 गया है ना, तो H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और L जो होगा ये हाई फ्रीक्वेंसी का L हो जाएगा, ये यहाँ पे L होगा, इसका 40 क्या होगा, L का मान होगा। L जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी होगा उसका जस्ट जो दिया लोअर है, जो 40 और 50 है ना, तो L वाला जो है इसी को बोलते हैं L, ठीक है, 40 वाला, इसका जो लो वाला मान होगा उसी को बोलते हैं L, ठीक है। अब हम फॉर्मूला में बैठाते हैं, तो L कितना है आपका, तो 40, यहाँ 40 लिख दिए, प्लस FM मतलब है 35, तो यहां लिख देंगे 35, माइनस आपका ये कितना दिया है, 20 है, 20 और बाई 2 गुना FM, तो 35 35 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा, तो 70 लिख देंगे। और माइनस आपका दिया है F1 मतलब 20 और माइनस F2 दिया है आपका 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 और प्लस 35 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15। अब नीचे देखिए 70 में से 50 घट जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 70 में से यहाँ 50 घट जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रिड्यूस करेंगे 3 बार में और इनको काटेंगे 4 बार में, ठीक है। अब देखिए 40 प्लस इसको जब हम लोग भाग देंगे ना, 3 को जब 4 से भाग देंगे तो 0.07 चौके 28, यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 उतर गया, यहाँ 5 यानी 0.75। इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 40.75, इसमें कोई ऑप्शन होगा 40.75
75। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग इस टाइप से इसको बनाएंगे, ठीक है। एक जो था आपका इसमें क्या पूछा है, कक्षा 50 लड़कियों की ऊंचाई का माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है आपसे, ठीक है। तो आपका ये वाला डाटा दे दिया है, आपको माध्यिका पूछा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें संजय बारंबारता निकालेंगे, यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालना होगा सी का भी, ठीक है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा अलग तरीके से। इस टाइप से हम लोग बॉक्स बना लिए, ठीक है। सबसे पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में बहुत कैसे निकालते हैं, देखिए। सबसे पहले ये जो लड़कियों की संख्या दिया है ना, इसको सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिए, 4 है तो 4 लिख दिए, ठीक। अब ये वाला को इससे जोड़ के लिखेंगे, देखिए 4 और 7 कितना हो गया 11, यहाँ लिखेंगे 11। फिर 11 को 18 से जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 29। और 29 को फिर 11 से लिखेंगे तो 40, और 40 को फिर हम लोग 6 से जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। और 46 को फिर हम लोग जोड़ेंगे 4 से तो 50 आ जाएगा। यानी ये n का वैल्यू आ गया कितना 50, और आधा अगर कर लेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। यहां तक आपको रख देना है। n का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ भी जोड़ के हम लोग 50 निकालेंगे। 4 7 18 और जो यहाँ पे जो होगा ना, यही इनसे जोड़ने के बाद भी आएगा 11 6 4 को ऐड करेगा तो 50 आ जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग सबसे पहले इसको मीडियन का फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या होगा। देखिए मीडियन जो होगा, फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का, तो हम लोग लिखेंगे मीडियन का फॉर्मूला n प्लस n/2 और माइनस c/f और इंटू h, ठीक है। तो हम लोग एक एक पे चर्चा करेंगे। l क्या होता है, इसमें जो सर हम लोग पहले निकालेंगे आपका f और c, ठीक है, माइनस c है ना, तो ये निकालेंगे। देखिए इस पे हम लोग n/2 जो निकला 25 किसके नजदीक आएगा हम लोग पहले चेक करेंगे। तो हम लोग देखिए 11 में तो नहीं आएगा, यानी 29 के अंदर 25 आएगा, 40 में भी नहीं आएगा, इसी का अंदर आएगा, इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर आएगा आपका 25। तो यहाँ पे जो ये वाला जो दिखा है इसका सामने वाला जहाँ पे ये f का वैल्यू होगा, ये वाला f होगा। उसका जस्ट ऊपर सिर के ऊपर, इसका सिर के ऊपर हमेशा क्या होगा c होगा, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगा। और देखिए इसका जस्ट सामने देखेंगे तो ये वाला वैल्यू होगा l का वैल्यू। और h कैसे निकालेंगे, इसका अंतराल कितना है 120 से 130, यानी 10 का डिफरेंस है ना। तो 130 से अगर 120 घटाएंगे कितना अंतराल आएगा 10 का, यहाँ पे लिख देंगे h का वैल्यू 10 आएगा। अब हम लोग कुछ नहीं है, बैठाना है खाली 10। तो l का वैल्यू हम लोग का 140 है, और प्लस n/2 मतलब कितना निकाले 25 निकाल चुके हैं हम लोग। और 25 में से c का वैल्यू 11 घटा देंगे, और बाई f का वैल्यू 18 है, और h कितना है 10 है, ठीक है। अब इसका सॉल्व करेंगे 140 और प्लस यहाँ 25 में से हो जाएगा 11 घटेगा तो 14/18 और गुना 10, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे 9 बार में, ये कटेगा 7 बार में, यानी 140 प्लस 70 हो जाएगा बाई 9। इसका ऑप्शन हो जाएगा 140। अब जब इसको भाग देंगे तो लगभग 7.7 आएगा, ठीक है। इसको भाग देंगे 70 में से 9 यानी 7 9 से 63 का 63 हो जाएगा ना 0.7। ऑप्शन में देखेंगे कि 147.57 सॉरी 7 कौन सा ऑप्शन, लगभग 7 या 6 जो भी आएगा, तो इसका लगभग ऑप्शन देखेंगे 147 किसी भी ऑप्शन में होगा आपका ऑप्शन ए, इसका दिख रहा है आपका 147 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको तो नोट करना तो नोट कर दीजिए आपको, ठीक है, अच्छा से देख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका 70 76 56 55 69 76 30 और इतना। तो आपको पता है कि हम लोग को माध्यम निकालने के लिए यानी माध्यिका निकालने के लिए एक मतलब एक टर्म में सजाना होगा, या तो आपको एक मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में उसको सजाना होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको सजाते हैं सही ढंग से। तो पहले सजाएंगे अगर इसको, या तो आप बढ़ते क्रम में सजाइए या तो इसको घटते क्रम में सजाइए। तो हम लोग इसको सजाते हैं घटते, मतलब बड़ा से हम लोग छोटा से बड़ा कर लेते तो सबसे अच्छा होगा। छोटा से जैसे बड़ा करेंगे, यहाँ सबसे छोटा क्या है 30 है। 30 के बाद आपको चुनना है आपका 55, कितना बार 55, एक ही बार है तो 55 हो गया। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 56 है तो 56 लिख देंगे। उसके बाद आपका 69 है, उसके बाद आपका 69 हो गया। उसके बाद आपका 70 है, उसके बाद आपका 72 बार है ना, उसके बाद 76 है, उसके बाद भी 76 है।
ठीक है, तो इतना ही है। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, ठीक है। तो हम लोग 8 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 3 करके भाग कर देंगे, देखिए अलग अलग करके ऐसे 3 3 करके यहां तक, ये वाला जो बचेगा ये वाला, इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो 13 और इधर हो जाएगा 9, तो 139 बाय इसको 2 करेंगे आधा और भाग देंगे, तो कितना आएगा 6 हो जाएगा, इधर इधर 9.5, यानी 69.5 आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन आपको दिखेगा 69.5, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 69.5 आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे इस टाइप का दिया हुआ है आपका, व्यक्ति द्वारा स्कोर का माध्यिका निकाले, ठीक है। तो इसका इस टाइप का दिया हुआ है, तो कितना व्यक्ति है, 12 व्यक्ति है, 12 व्यक्ति, तो इतना व्यक्ति का हमको निकालना होगा, तो 12 व्यक्तियों का आपको निकालना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है फिर अरेंज करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग में, जैसे आपको अरेंज करना है। तो हम छोटा से बड़ा लिखते हैं, सबसे छोटा आपका क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा आपका 7 दिख रहा है, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद आपका क्या है 9, कितना 9 है, 3 9 है। उसके बाद आपका हो जाएगा आपका 10 2 बार है। उसके बाद 10 के बाद क्या आएगा 15 कितने बार है, ये भी 2 बार है। उसके बाद आपका आएगा 16 एक ही बार 2 बार है। उसके बाद आएगा 20, फिर आएगा 20, टोटल कितने बार है, तो 12। तो गिनती करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो हम लोग 5 5 करके अलग कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ये अलग हो गया। इसका भी 5, 1 2 3 4 5, यहां तक खत्म कर देंगे। ये बीच वाला को जोड़ेंगे, 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 और बटे 2, यानी कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन दिखेगा आपको 12.5, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना तक। तो अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके लिखिए कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, हम आपके लिए बना के लाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नया मिल सके। जय हिंद।